हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो 2024-25 के लिए ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पेपर का स्कीम देखते हैं, यानी कि पैटर्न क्या है। इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। ए सेक्शन के अंदर हमारे पास 16 एमसीक्यूज और उनके अंदर 4 असर्शन रीजन, टोटल 16 रहेंगे 1 मार्क्स के। बी सेक्शन भी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। सी सेक्शन में हमारे पास 7 शॉर्ट आंसर है 3 मार्क्स के। डी सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के। और सेक्शन ई जो हमारे पास है उसमें 3 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के। अभी जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है ये तीनों उसमें से आएंगे, जैसे एक इनऑर्गेनिक का हो गया, एक ऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का। तीनों में से एक एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सेक्शन ए के अंदर हमें फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है। इसमें कह रहा है कि अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोइड बाय रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म विद 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड गिव्स एन अमीन। कह रहे हैं सबसे पहले हम इथाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करेंगे। तो चलिए हम इस रिएक्शन को करके देखते हैं जो इसमें बता रहा है। सबसे पहले अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। अमोनोलिसिस इथाइल क्लोराइड, इथाइल हो जाएगा हमारे पास CH3CH2, ये इथाइल क्लोराइड हो गया। अमोनोलिसिस का मीन्स रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास अमीन बन जाएगा CH3CH2NH2, ये हमारे पास अमीन बन गया। अब ये जो अमीन बना है इसमें ये कह रहे हैं कि उसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे 1 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो इसको आगे और रिएक्शन करवा लेते हैं 1 मोल मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3 के साथ Cl, ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, ये जो CH3 ग्रुप है एक और जुड़ जाएगा इसके साथ, CH3CH2NH CH3। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन था। अब बन गया हमारे पास सेकेंडरी अमीन। यदि हम इसकी एक बार रिएक्शन और कर दें इसी मिथाइल क्लोराइड से तो हमारे पास ये टर्सरी अमीन बन जाएगा। जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहेंगे आगे रिएक्शन करेगा, एक बार और करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन बना है इसके लिए हमें 4 पॉइंट दे रखे कि ये कैसे रिएक्शन करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट सोल्यूबल इन अल्कली ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। सी में कह रहा है रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म प्रोड्यूस दैट इज इनसोल्युबल इन अल्कली। फोर्थ में कह रहा है डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन में हिंसबर्ग रिएजेंट का जिक्र आ गया। ये बेंजन सल्फोनिल भी हिंसबर्ग रिएजेंट ही होता है। अब ये देखो, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से तो क्या पूछेंगे, इसका टेस्ट आता है हमारे पास कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट देखते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। बेंजीन हमारा हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसमें ये हमारे पास CH3 जो हमारा बना है ना उसके साथ रिएक्शन करवा लेंगे। पहले तो इसकी जनरल आउटलाइन बताते हैं कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है हमारे पास, यदि ये क्या करेगा, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा बेस के अंदर। यदि ये सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इनसोल्यूबल। ठीक है, और टर्सरी अमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, डू नॉट रिएक्ट। ये हमारा हिंसबर्ग टेस्ट होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो हमारे ये लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल रहेगा। किसके अंदर, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अल्कली सोल्यूबल अल्कली, सेकेंडरी अमीन जो हमारे पास है उसको यदि हम बेंजीन सल्फोनिल से रिएक्शन करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसोल्यूबल रहेगा। ऐसे ही टर्सरी अमीन के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा। तो इससे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, सेकेंडरी अमीन। तो सीधा हम हिंसबर्ग रिएजेंट के इस आउटलाइन यानी कि जो इसका हिंसबर्ग टेस्ट होता है इसी से पता चल जाएगा कि ये इससे रिएक्शन करने के बाद जो कि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमीन CH2NH CH3, ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये ऐसा प्रोडक्ट देगा जो बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। ये बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। Cl हट जाएगा, ये दोनों इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे CH3, और ये इस साइड वाला क्या है CH2CH3। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन गया बेस के अंदर इनसोल्यूबल है। यदि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन होता तब तो ये बेस के अंदर सोल्यूबल होता। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो ये बेस के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल। और बेस भी कैसा ले रखा है, यानी अल्कली वाला, वाटर सोल्यूबल बेस, इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया प्रोडक्ट सोल्यूबल इन अल्कली। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, नहीं, उसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 हाइड्रोजन। यदि सेकेंडरी अमीन तो रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते तब तो ये
नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्शन करता। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज इनसोल्यूबल इन बेस। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, सेकंड ऑप्शन है। डी में कह रहे हैं डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो वो हिंसबर्ग से कब नहीं करता, तब वो टर्सरी अमीन होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंडरी यही कर रहा है। तो हमारे पास बाकी तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास इसमें वैल्यू आएगी एक एक्सपेक्टेड, जैसे हम इसका ऑर्डर होता है हमारे पास हेलोजन का, जैसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताते हैं जो होना चाहिए वैसे नॉर्मल। तो उसमें तो आएगा पहले तो जो आपका ये है, हम आर ग्रुप ये मिथाइल ग्रुप को मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले होना चाहिए फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे पास इसका ऑर्डर होना चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन रियल में क्या आता है वहाँ पे, ये जो हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, छोटा साइज होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन आ जाएगा, और रिपल्सन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर बनेगा RCl, RF, RBr, RI। तो स्लाइटली क्या हो जाएगा, कम क्लोरीन वाले से, बहुत थोड़ा पॉइंटों में कम होता है ये, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बन गया, ठीक है, इसलिए इसको पूछा है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, CH3Cl। क्यों कम हो गया इसका, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके अंदर क्या आ गया, रिपल्सन आ गया। रिपल्सन से डाइपोल मोमेंट घट जाता है इसका थोड़ा सा, तो इससे कम हो गया। ज़्यादा किसका हो गया, RCl। तो इसमें हाईएस्ट पूछा है तो इसका बताएंगे, सबसे कम पूछेगा तो हमारे पास आयोडीन वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये में हमें सबसे पहले वाले मैच, हम इसको मैच करने को फर्स्ट को, तो इसमें हमें D&F ब्लॉक में सबसे मेन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रह गई तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही मोस्टली डिपेंड करते हैं पूरा चैप्टर। अब इसमें देखो, जैसे ये कह रहा है कि एक्टिनोइड्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन दे दी। ये कह रहा है कि तीनों में से किसकी, यदि हमें ये मिल जाए तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा। इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं, फर्स्ट का C, फर्स्ट का C, फर्स्ट का A, फर्स्ट का B, ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले हम अपने लिख लेते हैं इसको, पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। अब जैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन दी है इसने, रेडोन 5F7 6D1 7S2, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। भाई जिनोन हमें पता, ये रेडोन दे रखा है, रेडोन कितने नंबर पे आता है, 86 पे। 7F ब्लॉक के अंदर हो गया, एक डी में है, दो यहाँ पे, 2 3 7 10, तो इसमें 10 और जोड़ दो। कौन सा एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 96। और इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक्टेनोइड्स है, एक्टेनोइड है। तो अब एक्टेनोइड सीरीज हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी। एक्टेनोइड सीरीज के लिए क्या लिखते हैं, एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 91 92 93 94 95 96 पे पहुँच गए। ये हमारे पास क्या है, CM। कौन सा है ये, क्यूरियम, ठीक है। कौन सा आ गया, क्यूरियम, ये रहा हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट आ गया C पे। अब देखते हैं कि फर्स्ट C पे किस किस ऑप्शन में जा रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन में फर्स्ट C पे जा रहे हैं, तो हमारे दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गए, ठीक है। फर्स्ट C पे जा रहे हैं, अब बाकी के दो ऑप्शन और चेक कर लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि लैंथोनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लैंथोनॉइड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसमें हमारे पास लैंथोनॉइड ये ऊपर, ठीक है। इस लैंथोनॉइड में ये सीधा सा ऑप्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये लैंथोनॉइड मिल गया। और ये लेंथोनॉइड दूसरा है, लेकिन इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है 4F14। 14 कौन सी की होगी, लास्ट में हमारे पास दो ही एलिमेंट होते हैं, तो यूट्रिबियम, दूसरा लुटेटियम, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुली फिल्ड, RF14। लेंथोनॉइड में तो दो ही एलिमेंट हैं जिनके F कंप्लीट है, यूटेरियम और लुटेटियम। तो ये हमारे पास, अब जैसे यूटेरियम है तो उसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है 4F14, उसके साथ में 6S2, यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टोर शो करेगा +2। और जो लुटेटियम है हमारे पास, इसमें आती है 4F14 5D1 और 6S2, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये शो करेगा +3। तो हमारे पास सेकंड सीधा इस पे जाएगा। तो ये हमारे मैच द फॉलोइंग हो गई। फर्स्ट जा रहा है थर्ड पे, सेकंड जा रहा है सेकंड पे ही। तो हम इसमें चेक कर लेंगे सेकंड पे ही। तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट, एक C पे, दूसरा B पे और तीसरा A पे, ये हमारा एकदम करेक्ट आ गया। इसमें हमें ग्राफ दे रखा है, एक साइड में बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी साइड में हमें ब्रोमो एल्केन्स दे रखे हैं। और ऑप्शन में हमें वो एग्जांपल दे रखे कौन से ब्रोमो एल्केन्स हैं जिनको हमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इनमें रखना है, जो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें देखो,
ये जो हमारे पास है, हम देखते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किस ऑर्डर को फॉलो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मोलर मास के। जो भी हमारे ये हेलोल के इसमें आ रहा है, हमारे हेलोल्केन्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर मास के, और इन्वर्सली होता है उसकी ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांच बनेगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो हम इसके ऑप्शन में जो दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में यही चीज़ें हैं, बस आगे पीछे इनका ऑर्डर अलग दे रखा है, तो इन्हीं को अरेंज करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 CH2Br 1, ये ब्रोमो इथेन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, इसमें कह रहा है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना रहे 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे Br, ये ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट में 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और उससे नेक्स्ट में है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास अभी हमने देखा है मोलर मास और ब्रांचिंग। तो सबसे कम कार्बन इसी में है, सबसे कम एटम कार्बन इसी में ही है। तो देखेंगे सबसे कम किस में होना चाहिए, ब्रोमो इथेन, जो कि 277 है सबसे पहले नंबर पे, पहला ब्रोमो इथेन, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे में दे रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया, ब्यूटेन नहीं, उससे पहले तो मिथेन ही आना चाहिए। अगले मिथेन दे रखा है, उससे अगले मिथेन दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है। हमने कहा है कि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा रहेगी, मोलर मास कम हो जाएगा। भाई बाकियों में अब ये तीनों के अंदर एटम्स तो इक्वल है, ठीक है, इनका मोलर मास भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होने की वजह से मोलिक्यूल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ये आएगा सेकेंड नंबर पे। तो इसमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये भी गलत हो गया। इसमें कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये हमारा एकदम करेक्ट ऑर्डर आएगा। सबसे ज़्यादा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास अभी कहा था कि ब्रांचिंग करता जाएगा, तो इसमें ब्रांच आ गई, ये हमारे पास क्या हो गया 2 ब्रोमो, और फिर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा 1 ब्रोमो का। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स। विजुअली के लिए एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें ये वैसे ही बता देते हैं, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। दे रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो मिथेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाईएस्ट पूछा है तो इनमें तो ब्रांचिंग हो रही है, ये नहीं आएगा। ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्रोमो मिथेन हाईएस्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ऐसे ही है कि ब्रांचिंग देखेंगे, मोलिकुलर मास ज़्यादा इसमें भी है, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, इसमें भी उससे कम ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन 4 का। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट दे रखा है हमें द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इज द रिएक्शन आर टू पी। ये हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, यानी कि आर से पी की फॉर्मेशन हो रही है। आर से पी की जो फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी 4.65 10⁻², ठीक है, मोल पर लीटर, और उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है। और दे क्या रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.3 10⁻31 2.31 10⁻², -2 है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हम ये जो के की यूनिट दे रखे ना, यहाँ से ही पता चल जाएगा जो लीटर इनवर्स है किस में आती है हमारे पास, लीटर इनवर्स कौन से उसमें आती है, ऑर्डर का यहीं से पता चल जाएगा। लीटर इनवर्स हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला टी हाफ वाला क्या यूज करते हैं, हाफ लाइफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है दे रखे 4.65 10⁻², 2 इंटू के की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2.31 इंटू 10⁻²।
तो इसको सोल्व करना है हमें, इसका हाफ टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2, और 2 को जब 4 से करेंगे तो ये 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी, ये कट गया, यानी कि 1 पूरा कट गया ना, तो 1 बचेगा यहाँ पे, यानी कि आंसर क्या आ गया, टी हाफ 1 सेकेंड, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बिल्कुल ईजी था ये, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, और फॉर्मूला को ये कौन सा लेना था ऑर्डर, इसकी यूनिट से पता चल जाएगा कि किसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि ये हमारे पास एसिड अनहाइड्रेट दे रखा है, उसको उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो, जो हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करवाना है इसका, तो इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C6H5 फिनाइल हो गया, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। इससे पहले आपको ये बता दें, यहाँ पे तो हमें अनहाइड्राइड दे रखा है, अनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलते हैं, 2 बेंजोइक एसिड, ये 2 बेंजोइक नहीं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। और यदि अनहाइड्राइड की जगह हमें एस्टर दे और ये कहेगी एस्टर का हमें हाइड्रोलिसिस करना है, तो वहाँ पे क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ में अल्कोहल बनता है। तो इसमें भी हमें सेम करना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो एक तो ये जो हैवी वाला मॉलिक्यूल है यहाँ से टूट जाएगा, दूसरा यहाँ पे, और H2 का ब्रेक डाउन कैसे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस साइड में OH आ जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड बन गया। दूसरा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने हैं, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसमें सही एकदम हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है कि कोबाल्ट 3 का साल्ट दे रखा है हमने, उसका ये हाइड्रोलिसिस कर करके देखना है कि उसके अंदर इधर तो उनका रेशियो दे रखा है जो आयंस बनेंगे। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पे कह रखा है, इसके आयनाइज ही कर लेते हैं इसको पहले, 1 मिनट, तो इसको फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी, देन एक्स एंड वाई इज द अबाउट टेबल आर। इसमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 था, बाहर 3Cl नेगेटिव, तो एक पूरा आयन ये बढ़ेगा और 3 हो गए ये, यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 1:3। ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, दूसरे में दे रखा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव और बाहर है 2Cl नेगेटिव, तो हमारा 2 आयन तो ये हो गया और एक आयन ये हो जाएगा पॉजिटिव आयन। टोटल हमारे पास यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 1:2, ये दे रखा है इसमें। नेक्स्ट वाले के अंदर कह रहा है कि 1:1 आएगा, तो हम ऐसे लेंगे इन ऑप्शन में जिनमें 1:1 आ रहा हो, NH3Cl 3Cl, तो यहाँ पे 1:3 है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, फर्स्ट में एक्स का रेशियो कितना है, 1:3। सेकंड वाले में है हमारे पास 1:1 एक्स की वैल्यू, और थर्ड वाले में भी है हमारे पास 1:1, और थर्ड ऑप्शन में डी ऑप्शन में हमारे पास एक्स की वैल्यू है 1:3। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है 1:3, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, y की वैल्यू यहाँ पे अभी निकाली थी 1:2, नहीं y की रेशियो आई फर्स्ट में था, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अभी हमने देखा था, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1:3, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो ये कंप्लीट रहेगा कॉम्प्लेक्स, दूसरे इसके बाहर के 3 आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का रेशियो क्या है, 1:3, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1:3। अब y की वैल्यू 1:3 हमारे पास 2 ऑप्शन में दे रखी है, तो नीचे के 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि x की हमारा 1:1 आना चाहिए, सामने दे रखा है, तो x किस में आया हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड।
तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा ग्लूकोज एज इट्स मोनोसैकेराइड यूनिट। हमें ये कह रहा है कि मोनोसैकेराइड यूनिट इनमें सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज किस में है। तो पहले हम इन सभी का ही लिख लेते हैं कि सुक्रोज के अंदर, जैसे सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, तो उसमें होता है एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। सेलुलोज किससे बनता है, सेलुलोज के अंदर होते हैं सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है सेलुलोज हमारे पास। और स्टार्च क्या होता है, स्टार्च के अंदर सिर्फ अल्फा ग्लूकोज होते हैं। और माल्टोज क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अल्फा डी है और हमारे पास सेलुलोज के अंदर ये बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें पूछा था कि बीटा डी ग्लूकोज किस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन सेकंड। अब आगे देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी है, यानी कि उसके ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज 3D एलिमेंट दे रखे हैं। 3D एलिमेंट में इनका ऑर्डर बनेगा, 3D एलिमेंट में सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये देख लेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या आएगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। अब पूरी 3D के अंदर जो हमारे पास Mn होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब +2 में भी कर ले तो भी उसके पास 5 तो ही है और किसी के पास नहीं है। तो हाईएस्ट में तो Mn ही होना चाहिए जो कि 2 ऑप्शन में है, तो बाकी के 2 ऑप्शन तो कट गए। हाईएस्ट में देखेंगे क्योंकि Mn के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करता है, क्योंकि वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन इसी के पास ज़्यादा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। उसके बाद 2 ऑप्शन जो हमारे पास बचे हैं उसमें दे रखा है एक तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव और नीचे वाले में दे रखा है Fe2 पॉजिटिव। इन दोनों में देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा हो गए हमारा आंसर वही हो जाएगा। ऑर्डर पूछा है ना इसमें, तो हमारे पास जो क्रोमियम है, क्रोमियम वाले में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इसमें ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, लेकिन इसमें हमें 3 दे रखा है, तो उसमें से हमारे पास इसी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3D3। और आयरन जो है हमारे पास इसकी बनती है +2 स्टेट के अंदर 3D6। अब 3D3 है, यानी कि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3, और जो D6 है इसमें हम भर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, इसमें बचे 3, तो ज़्यादा किस में हो गए, आयरन में। तो सेकंड नंबर पे किस में है, आयरन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। हमें सिर्फ वैल्यू देखनी है इनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की, जिसमें ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा, यानी कि उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में वही हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ से ही पता चल गया, सीधी सी ट्रिक है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो हमारा फोर्थ आंसर सीधी डायरेक्ट ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया ना फर्स्ट ऑर्डर और पूछ रहा है कि कब कंप्लीट होगी, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होती, नेवर गोज टू कंप्लीशन। सीधा करेक्ट, सीधा ही आंसर है, सीधी ट्रिक, कुछ से नहीं करना इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक स्टूडेंट एनिलीन प्रिपेयर कर रहा है लैब में C2 के कंपाउंड X एंड रिड्यूस इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, व्हाट वुड बी द कंपाउंड X। ये कोई X कंपाउंड से उसने बनाया है लैब में एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, उसने एनिलीन बना लिया। और क्या करके बनाया है एनिलीन, उसने उसको रिड्यूस किया है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। निकल कैटलिस्ट का यूज़ कर लो, ठीक है, यानी कि उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया। हाइड्रोजनेशन किसका क्या होगा, 4 ऑप्शन में, नाइट्रोबेंजीन, 1 नाइट्रो हेक्सेन, हेक्सेन से तो नहीं बनेगी एनिलीन, हेक्सा नाइट्राइल, इससे भी नहीं बनेगी, बेंजो नाइट्राइल, ये तो देता ही नहीं है। तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन से ही आएगा ये हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया। हाइड्रोजनेशन यानी कि यहाँ से इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर दिया, NH2, ये क्या बनेगी, एनिलीन। फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, नाइट्रोबेंजीन से बना है ये, रिड्यूस होके। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, सो द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइम कौन बनाएगा। तो ऑक्साइम बनाने के लिए इसमें कंडीशन होती है कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, और उसके साथ कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो इसमें जैसे लिख के बताया आपको, यहाँ पे लिख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और इसके साथ नो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। कोई लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए जो उसको यहाँ से आसानी से छोड़ के चला जाए। तो इसलिए फर्स्ट वाले के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप तो है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सेकेंड वाले में हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, कार्बोनिल, ये OH लिविंग ग्रुप हो गया। नेक्स्ट इसमें Cl लिविंग ग्रुप हो गया और ये अनहाइड्राइड, ये तो रिएक्शन देता ही नहीं इसको, तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सीधा सा ही दिख रहा है। ऑक्साइन बनाने के लिए कंडीशन होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्लोरीन भिड़ते ही आराम से लीव कर जाएगा, हाइड्रोक्साइड चला जाएगा और ये अनहाइड्राइड रिएक्शन देगा नहीं, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है, एसीटोन सीधा रिएक्शन कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप भी है, ऑक्साइन बना देगा सीधा यहाँ पे। अब हमारे पास टाइप आ गई आगे एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन आ गए। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें फर्स्ट दे रखा है, पहले एसर्शन दे रखा है इसमें कि MnCN6 2 नेगेटिव हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरा इसके पास पैरामैग्नेटिक मोमेंट है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि रीजन दे रखा है कि इज ए इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग D2sp3 और अदर हैंड MnCl6 3 नेगेटिव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता रहा है, तो इसमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा इसका वो लिख देते हैं, इसका ऑप्शन थर्ड का MnCl2 लिख के देख लेते हैं पहले, किसके अंदर क्या बनेगा, Mn3 पॉजिटिव MnCN6, तो +6 उधर जाके उधर -6 उधर जाके +6 3, Mn के ऊपर इसमें चार्ज है +3, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा 3D4 कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3D4 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि फुली फिल्ड तो नहीं है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स D ऑर्बिटल में है। और दूसरा जो हमारे पास इसके साथ क्या है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करवा देगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना उनकी हो गई पेयरिंग, तो इनर ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे इसके पास, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है D2sp3, सही है, दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। हम इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एसर्शन रीजन, और उसी से साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा तो वो हो गया इनर ऑर्बिटल, क्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो वो हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेटमेंट एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है। आगे कह रहा है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज ए स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये तो इसका फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है, फॉर्मूला ये नहीं आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस में A√C। इसमें सिर्फ ये गलती दे रखी है कि यहाँ पे पहले इसमें दे रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अंदर आएगी बाहर आएगी मोलर कंडक्टिविटी, तो हमारे पास एसर्शन ही गलत हो गया। तो इसमें एक ऑप्शन में है जिसमें कि एसर्शन गलत हो तो वो हमारा डी है, सीधा क्या हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। ये कह रहे हैं ग्लूकोज इसके साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। रीजन में कह रहे हैं ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ए 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। पायरेनोज रीजन भी सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसमें तो एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा है, इसमें कह रहे हैं कि पायरेनोज में एग्जिस्ट करेगा और ये भी करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, कह रहा था हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और रीजन में कह रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K। तो ये हमारे पास इसमें आएगा हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट नहीं होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। और डिपेंड कैसे भाई, जैसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था इसी को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एसर्शन गलत हो गया रीजन में, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारे पास एसर्शन गलत होती है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी। तो ये हमारे पास एसर्शन और रीजन के ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो गए। यहाँ पे सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर